पत्रकारों का अधिकार है किसी भी अपने चैनल के माध्यम से किसी भी चीज को दिखाना। बीएलओ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये दिखाना पत्रकारों का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और इस देश के संविधान ने बतौर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उनको अधिकार दिया है दिखाने का। लेकिन बेगूसराय जिला प्रशासन ने एक साजिश के तहत उन पर FIR करा दिया। उसके विरोध में आज यहाँ पर आए हैं। जिला प्रशासन में सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, आप देखेंगे बेगूसराय के डीएम को, चाहे गिरिराज सिंह आए चाहे सत्ता का कोई आपको विधायक MP आए, वो उनके आगे पीछे नजर आते हैं। बेगूसराय के उनको कोई मतलब नहीं है, वो मीडिया में बने रहते हैं। लगता है कि वो डीएम नहीं, वो बेगूसराय के नेता हैं। वो नेता की तरह सब जगह जाते हैं और अपने आप को हाईलाइट करते हैं। बेगूसराय में दिन दहाड़े गोली चल जाता है। बेगूसराय जिला प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। और लोकतंत्र का अधिकार, जो लोकतांत्रिक अधिकार तो चौथा स्तंभ दिया है, उस लोकतांत्रिक अधिकार के तहत जब अजीत अंजुम जी जाते हैं BLO के पास उनसे पूछने के लिए, तो उन पर FIR कर दिया जाता है। ये क्या है? ये हिटलरशाही है और इस हिटलरशाही को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत अंजुम पर से किए गए मुकदमे को जिला प्रशासन वापस ले, नहीं तो हम लोग और आगे आने वाले दिनों में और बड़ा और उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही उन पर तो हिंसा फैलाने की आरोप है। कहा जा रहा है कि BLO से पूछे वो कि कितने मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह के सवालों पर आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैंने भी उस वीडियो को अच्छे से देखा। उस वीडियो में हिंसा फैलाने की कोई बात नहीं है। हिंसा फैलाने की बात इस बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह करते हैं। अगर जिला प्रशासन में दम है तो गिरिराज सिंह पर FIR करे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अधिकार है कि वो चैनल के माध्यम से किसी बात को पूछे, वो अपने चैनल को चलाए। ये लोकतंत्र पे हमला, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, ये हिटलरशाही है। और ये क्यों हो रहा है ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी से सरकार के पक्ष में, अगर अभी से आप लोग बयान देना शुरू कर दीजिए, सरकार के पक्ष में अपना चैनल चलाना शुरू कर दीजिए, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगा, बेगूसराय के डीएम को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब सरकार का पोल खोलने लगिएगा, सरकार के गलत नीतियों का पोल खोलने लगिएगा, तो जैसे अन्य चैनलों का हाल हुआ, रवीश का हाल हुआ, उसी तरह अजीत अंजुम का हाल हुआ, कल आगे आने वाले दिनों में आप पर ही होगा। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों के ऊपर FIR कर रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा आयोग है। और भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग 2024 से पहले क्यों नहीं मतदाता पुनरीक्षण कराया? 2024 में उसी मतदान से मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर मोदी जी को दम है तो वो रिजाइन देकर फिर से लोकसभा का चुनाव करा ले, खुद प्रधानमंत्री बन गए। क्या दिक्कत है भाई? आप लोग इंडिया के नहीं है क्या बोले? दिखाने में आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाता है? डॉक्यूमेंट दिखाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट 2024 से पहले भी मांगना चाहिए था। आपने कहा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करो, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करो, आधार को कॉलेजों से लिंक करो, तमाम शिक्षण संस्थानों में लिंक करो। लेकिन जब मतदाता गहन सूची का मामला आया तो आप कहते हैं आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट लीजिए, लेकिन आप रिसीविंग भी दीजिए। आप जब BLO जब जाते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेने के लिए और जब फॉर्म देते हैं तो फॉर्म में वो रिसीविंग नहीं देते हैं। इससे मतदाता और इससे चुनाव आयोग की मंशा साफ जाहिर होती है। आप BO को और BLO को मैनेज करके आप चाहिएगा कि बिना रिसीविंग का मान लिया जाए 5,000 जमा हो गया और उसमें से आप 2,500 जमा कीजिएगा, क्या गारंटी है? 2,500 को आप छुपा दीजिएगा, रिसीविंग दे रहा हम क्या हमसे डॉक्यूमेंट लेगा? साइन लिया जा रहा है, वो साइन करके हमको दे रहे हैं। वो जो हमसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का कोई रिसीविंग दे रहे हैं। हम बाद में कोई चैलेंज कर सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जमा किया, लेकिन हम
इसका कोई गारंटी, हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने डॉक्यूमेंट जमा किया। हमसे साइन करा के मेरे पास क्या आता है? बढ़िया हो गया भाई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ फॉर्म को फिलअप किया। फॉर्म फिलअप कर देंगे क्या? इसकी क्या गारंटी है कि हमने फॉर्म फिलअप किया? बीओ अगर घोटाला कर देगा, बीएलओ अगर घोटाला कर देगा, अभी सत्ता का दुरुपयोग करके जब अजीत अंजुम जी पर केस हो सकता है, तो बीएलओ सत्ता का दुरुपयोग करके बीएलओ को फुसला के, बीएलओ को खिला पिला के आप अगर उसको 5,000 में 2,500 फॉर्म गायब करवा दीजिएगा, तो हमारे पास क्या सबूत है कि हमने फॉर्म जमा किया? इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपको जो लागू करना है कीजिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंट, जब आप हमको कोई फॉर्म दीजिए और हमसे कोई डॉक्यूमेंट लीजिए, तो आप हमको रिसीविंग दीजिए, हमको रिसीविंग दीजिए, ताकि अगर बाद में हमारा नाम आप काट दे साजिश के तहत, जो वोटर है महागठबंधन का वोटर का नाम काट दे साजिश के तहत, हम लोग बाद में चैलेंज कर सके कि आपने हमारा डॉक्यूमेंट लिया था, उसका आपने रिसीविंग दिया, हम चैलेंज कर रहे हैं। तो वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का अतिक्रम सरकार के द्वारा किया जा रहा है।